तो स्टूडेंट, कल हमने सीखा था टेंस और उसके प्रकारों के बारे में। टेंस के कितने टाइप हैं। उसमें सबसे पहला प्रकार लिया था हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस हमने देखे। सबसे ज्यादा जो परीक्षा में जो टेंस से संबंधित सवाल आते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही आते हैं, क्योंकि उसके यूजेस सबसे ज्यादा है। तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के सारे यूजेस एक बार याद रखें, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। इस टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है, कैसे हम एग्जाम में पता लगाएंगे कि हमें इस टेंस की वर्ड को भरना है, ठीक है। तो उसके कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में पहला है ऑलवेज, डेली, नेवर, ऑफ्टन, ट्वाइस इन मंथ, once in year, thrice in week, usually, generally, occasionally, regularly, rarely, space, in morning, in evening, every month, every year, every week, every प्लस टाइम। एवरी के बाद में कोई भी टाइम आता है वो डेली को रिप्रेजेंट करता है, हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जितने भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है वो सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के, ठीक है। इवॉल्विंग, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ठीक है। ज्यादातर एग्जाम में ऑलवेज, डेली, नेवर, ऑफ्टन ये पूछा जाता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। जैसे राम, क्रिकेट, दिल्ली, और ब्रैकेट में आ गया प्ले। तो अब इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो पहले हमें इस टेंस का टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड देखना होगा कि किस टेंस का टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली किस टेंस का टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V1 या V5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, राम चूंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए V5 आ गई, तो क्या आ जाएगा, प्लेस, ठीक है। अब यही सेंटेंस यदि वो नेगेटिव में देता तो इस तरीके से देता, राम क्रिकेट दिल्ली नॉट प्ले। अब नेगेटिव में आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट लगाते समय
सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे 10 लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के आगे डू लगेगा। ठीक है, डू डज का इस्तेमाल करना। तो डज का इस्तेमाल आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करना है और डू का इस्तेमाल आपको प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करना है। ठीक है, और इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उस नेगेटिव सेंटेंस में हम V5 को कंसीडर नहीं करते, V1 ही लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस जितने भी होंगे आपको नेगेटिव सेंटेंस में आपको भी V5 मत लगाना। केवल सिंपल सेंटेंस होता है उसमें V1 और V5 लगते हैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इन सेंटेंस में हमेशा V1 ही लगती है। ठीक है, तो राम से तो क्या लग जाएगा, डज नॉट और वन की फर्स्ट फॉर्म। अब V5 नहीं लगेगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में V1 लगती है, V5 नहीं लगती। भले सब्जेक्ट सिंगुलर हो, भले सब्जेक्ट प्लूरल हो। ठीक है, इसी को समझ लो इंट्रोगेटिव में दे दिया। अभी इंट्रोगेटिव में है, तो इंट्रोगेटिव होने के कारण अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आते हैं। डू डज एक्चुअल में इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और V1 और V5 इस टेंस की मेन वर्ब है। V1 और V5 क्या है, मेन वर्ब। तो नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, उसके बाद नॉट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डज राम प्ले क्रिकेट डेली। ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, पहले आती है सब्जेक्ट से, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आती है। ठीक है, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में V5 का इस्तेमाल केवल प्रेजेंट केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं होता है। इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे देखो, I was close every day। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, क्योंकि यह ना तो नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस जब ना नेगेटिव और ना इंट्रोगेटिव तो जाहिर सी बात है अफर्मेटिव है, सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसकी टाइम एक्सप्रेशन वर्ड एवरी डे है। तो हमें पता चल गया कि हमें कौन सी वर्ब बननी है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब बननी है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं वॉस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब बननी, तो इसमें क्या आएगा, V1 और V5 आएगा। तो आई प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए V1 का ही इस्तेमाल होगा, आई वॉज क्लोज एवरी डे। अब ये सेंटेंस यदि नेगेटिव हो जाता है तो इसके आगे आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है और सेकंड पर्सन है तो डू लग जाएगा। आई डू नॉट वॉज क्लोज एवरी डे। ठीक है, और यही अगर
इंट्रोगेटिव में आ जाता है तो हो जाएगा डू आई वॉश क्लोथ एवरी डे। तो आपको समझ में आया? एक बार फिर से समझ जाते हैं, नहीं समझ में आया तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये ध्यान रखना है कि हमें V1 और V5 का इस्तेमाल करना है एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। इसके लिए एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो कि फॉर्मूले में दिया हुआ है। अब राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने V5 लगा दिया, ठीक है। और इधर आई प्लूरल सब्जेक्ट था एफर्मेटिव के लिए तो हमने V1 का इस्तेमाल किया या V5 का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये सेंटेंस अगर नेगेटिव में चला जाता है तो नेगेटिव में चूंकि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, डू डज से बनते हैं। किससे बनते हैं? डू और डज से। तो डू और डज के बाद नॉट लगाना होता है तो यहां लिखेंगे राम डज नॉट। अब यहां ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी आप एफर्मेटिव के अलावा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएं उस समय आपको हमेशा V1 का ही इस्तेमाल करना है, V5 का इस्तेमाल नहीं करना है। V5 का इस्तेमाल केवल एफर्मेटिव तक होता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के अंदर V1 का ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखो हालांकि सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन फिर भी V1 का इस्तेमाल होता है, राम डज नॉट लिव, और इधर भी V1 का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमेशा V1 का इस्तेमाल होता है। एफर्मेटिव के अंदर हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, V1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, V5 का भी। तो सब्जेक्ट देखना होगा, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो 5 और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो V1। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में भले कोई भी टेंस हो, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आता है, और नेगेटिव में भले कोई भी टेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद में है। ये आप याद रखना। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज, ठीक है। एक उदाहरण हम देखेंगे, मोहन मोहन रोजाना कमरे को साफ करता है रेगुलरली, ठीक है। और मोस्ट में देते हैं क्लीन। अब बताओ ये किस टेंस की सेंटेंस है? तो हम टाइम एक्सेसिव वर्ड रेगुलरली से पता लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इससे पता लगा लेंगे रेगुलरली ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस कैसा है? एफर्मेटिव। कैसा है? एफर्मेटिव। क्योंकि नेगेटिव होता तो हमें ब्रैकेट में नॉट देता, और नॉट देता तो डू डज के बाद में नॉट लगा के V1 से उसे बना देता। समझ में? इंट्रोगेटिव होता तो पहले खाली जगह देता, पहले ब्लैंक साइड में देता, ठीक है। जैसे मोहन, तो जो सिंगुलर है मोहन, इसलिए क्या आ गया? मोहन क्लीन्स द रूम रेगुलरली।